वेलकम टू स्टडी विद अमृता। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइंस क्या होता है? आज मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी लाइंस के बारे में। लाइंस क्या? लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। इसके बिना कोई भी ज्योमेट्री में कुछ भी आगे पढ़ना मुश्किल है। ओके नाउ स्टार्ट। ओके, लाइंस को सीखने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट को सीखना होगा। चलिए अब हम लोग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु। ए पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट शेप इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का सबसे छोटा शेप होता है पॉइंट। जैसे कि ये क्या है? ये पॉइंट है। ये ज्योमेट्री में सबसे छोटा शेप होता है। इट हैज नो लेंथ, इसका ना लंबाई होता है, एंड विड्थ, और ना ही चौड़ाई होता है, बट इट एग्जिस्ट्स, लेकिन यह होता है, मौजूद होता है। ओके, इसका ना तो लंबाई है, कुछ है ना लंबाई है ना चौड़ाई है, लेकिन ये क्या है? यह एक शेप है, पॉइंट है। ओके जिसको कि हम लोग पी से डोनेट करते हैं। ए पॉइंट इज नेम्ड बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर। किससे हम लोग पॉइंट को ये करते हैं? पॉइंट को सिंगल कैपिटल लेटर से उसको नेम्ड करते हैं, उसका नाम देते हैं। वी रीड इट एज पॉइंट पी। जैसे कि हम लोग पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट है उसको हम पी से उसका नाम डोनेट करते हैं। ओके चलिए आगे हम लोग रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा यानी लाइन। लाइन के बारे में पढ़ते हैं। ए स्ट्रेट फिगर हैविंग नो इन पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। एक स्ट्रेट फिगर होता है जिसका कोई भी इंड नहीं होता है, वो इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलते रहता है। इज कॉल्ड ए लाइन। वी कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ बिकॉज इट इज इंडलेस। इसका लेंथ को कभी हम लोग नाप नहीं सकते हैं क्योंकि यह इंडलेस होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। ए लाइन इज नेम्ड बाय यूजिंग 2 कैपिटल लेटर्स। हम लोग लाइन को नेम्ड करते हैं 2 कैपिटल लेटर से, एज लाइन पी क्यू, और पी क्यू के ऊपर इस तरह से हम लोग लाइन बना के इसको हम लोग नेम्ड करते हैं। पी क्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग रे के बारे में पढ़ते हैं। रे क्या होता है? रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। रे क्या होता है? लाइन का ही एक पार्ट होता है, विथ 1 एंड पॉइंट ओनली, जिसका क्या होता है? एक ही एंड पॉइंट होता है, यहां से शुरू होता है और ये चलते रहता है। इट स्टार्ट्स एट ए पॉइंट, एक बिंदु से शुरू होता है। कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट और ओरिजिन। द रे एंड एक्सटेंड्स एंडलेस इज द अदर डायरेक्शन। और रे क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरे डायरेक्शन में एंडलेस होता है, अनंत तक। ये कहाँ तक जाएगा? कोई इसका मतलब अंत नहीं है। ओके, वी कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ। इसका हम लोग लंबाई, जिस तरह से हम लोग लाइन का लंबाई, लेंथ, लाइन का माप नहीं कर सकते हैं, उसी तरह रे का भी नहीं कर सकते हैं। एज इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली, ए रे इज नेम्ड बाय यूजिंग द 2 कैपिटल लेटर्स। जिस तरह हम लोग लाइन को कैपिटल लेटर से ये करते हैं, मेजर करते हैं, उसी तरह हम लोग नेम्ड करते हैं। उसी तरह रे को भी हम लोग कैपिटल लेटर से नेम्ड करते हैं। इस तरह से ही जैसे कि लाइन को करते हैं वैसे ही रे को भी करते हैं। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपके लिए सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या बोलते हैं? रेखाखंड। रेखा यानी लाइन जिसका कोई भी अंत नहीं होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? यही रेखा का बीच का कोई, जैसे हम यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ये क्या हो गया? रेखाखंड। रेखा का ही एक भाग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चांद पूरा हुआ, उसका टुकड़ा। ओके, उसी टाइप से ये रेखा है, रेखा पूरा है, उसका खंड। इसको हम लोग कोई भी पी क्यू, आर एस इस टाइप से नेम करेंगे। ओके ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ही एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। इसका क्या होता है? 2 एंड पॉइंट होता है। एंड हैज लिमिटेड लेंथ, और इसकी क्या लंबाई होती है? मान लीजिए कोई लाइन है,
उसमें से हम लोग पी क्यू कोई रेखाखंड लेते हैं पी क्यू, तो इसका लाइन का लेंथ तो होगा, हम लोग नाप सकते हैं इसको स्केल से। ओके, लिमिटेड लेंथ विच कैन बी मेजर्ड, जिसको कि हम लोग माप सकते हैं। ए लाइन सेगमेंट इज नेम्ड बाय यूजिंग 2 कैपिटल लेटर्स, लाइन सेगमेंट को भी हम लोग 2 कैपिटल लेटर से उसी तरह से हम लोग माप सकते हैं, नेम्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे देखिए यहाँ पे इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ये क्या है, रेखा का खंड है, रेखा का कोई पार्ट है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। पैरेलल लाइन, 2 lines on a plane surface which never meet each other are called parallel line। एक सरफेस पे 2 लाइन है जो कभी भी एक दूसरे को, कभी भी ये इधर चलते रहेगा, इधर चलते रहेगा, ये इधर चलते रहेगा, इधर चलते रहेगा, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। जितनी इसकी और इसके बीच की दूरी हमेशा इक्वल होगी, कभी भी ये एक दूसरे को आपस में ना काटेगी ना मिलेगी। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम, दोनों के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। हियर डिस्टेंस पी क्यू एंड आर एस इज सेम बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन्स और पी क्यू इक्वल टू आर एस। देखिए ये डिस्टेंस जो है पी क्यू इक्वल टू आर एस सेम है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी जो है समान है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है। ओके, व्हेन 2 लाइन्स कट ईच अदर एट ए पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर काटती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। हियर लाइन पी इंटरसेक्ट लाइन क्यू, लाइन पी जो है लाइन क्यू को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है एट ए पॉइंट ओ, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। ओके, पॉइंट ओ इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ओ क्या है, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पी एंड क्यू, पी और क्यू के का इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदित बिंदु, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदित बिंदु, और ये दोनों को प्रतिच्छेदित रेखाएं। ओके, नेक्स्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ, मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको मेरी पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगी हो तो। नेक्स्ट, चलिए आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं परपेंडिकुलर लाइन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिलंब रेखा। व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल्स, जब 2 लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब रेखाएं, अभिलंब रेखा। ओके, द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब कहा जाता है कि लाइन ए लाइन बी पर परपेंडिकुलर है, लाइन ए लाइन बी पर अभिलंब है, ए बी अभिलंब है बी सी पर। लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी। ओके, बी सी इज परपेंडिकुलर टू AC, AB is perpendicular to BC, AB यहाँ होगा, AB is perpendicular to BC. Okay, ray BA is perpendicular to ray BC. Okay, ये रे है क्योंकि इसका यहाँ पे पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से ये अनंत तक तीर दिया हुआ है, ये कहीं भी इन्फिनाइट तक जा सकता है, इसीलिए इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको रे बोलते हैं। इसलिए बी ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, देखिए इसी तरह पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस, लाइन सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट आर एस। यही लाइन की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रही हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो स्टडी विद अमृता हमेशा आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हाजिर है। आप कभी भी मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मेरी पढ़ाई यदि आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट मी एंड प्लीज़
like and subscribe my channel. Thank you so much.